हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल राजस्थानी सिरोही गोट एंड शिप फार्म पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए बकरी पालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी लेकर आया हूं कि हमारे किसान भाइयों के पास जो बकरियां होती है या भेड़ें होती है, उनमें होता क्या है कि दस्त होते हैं। दस्त होने के तुरंत बाद या कुछ समय पश्चात जब तक पशुपालक को पता चलता है तब तक वो मर जाती है। तो उसका हम आज कारण क्या है और उसका इलाज क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें मैं अपना खुद का जो पर्सनल अनुभव है मेरे फार्म का वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना, अच्छे से समझना और उस पर कुछ सोच विचार करना। आपको आने वाले टाइम में इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है अगर मेरा बताया फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हो तो। क्या होता है कि अपनी जो बकरी होती है उसमें दस्त होता है, लेकिन बकरी चारा दाना पानी पीना ये सब कुछ कर रही है और उसके साथ में दस्त हो रहा है, तो ये कोई ख़ास गंभीर समस्या नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी बकरी है वो दस्त हो रहा है, दस्त होने के तुरंत बाद में खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है, निडाल हो जाती है और ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। तो उसका कारण क्या, अगर हमें कारण पता होगा दस्त होने का तो हम उसका एक यूनिक इलाज भी कर पाएंगे। इसमें क्या है कि हमें अपनी बकरी के पेट पे हाथ लगा के देखना है, उसको दबा के देखना है कि कहीं उसमें कोई आफरा तो नहीं है। और अगर आफरा नहीं है तो उसके पेट को अच्छे से हिला के दोनों तरफ से देखना है कि कहीं उसमें पानी तो नहीं भरा हुआ है। अगर पानी भरा हुआ है और दस्त हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके पेट में कुछ ना कुछ ऐसा खाया गया है जिससे कि पॉइजन हो गया और वो बाहर निकल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसमें हमें उसका दस्त रोकना नहीं है बल्कि उसको ऐसी दवाई देनी है जिससे कि उसकी दस्त कंटिन्यू बनी रहे, लगातार होती रहे और उसको आराम मिल जाए। हमने अपनी बकरी का पेट हिला के देख लिया, बजा के देख लिया, पेट में आफरा भी नहीं है, पानी भी नहीं भरा हुआ है और फिर वो दस्त कर रही है, तो एक बहुत गंभीर समस्या है और इसका हमें इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो इसका इलाज करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करनी चाहिए वो होता है, इसके अंदर एल्बोमार आता है। या तो हम एल्बोमार यूज़ कर सकते हैं या टेकोजोल के नाम से एक सस्पेंशन आता है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो। इन दोनों में से कोई एक काम में लेना होता है और इसकी मात्रा दोनों की है। जो मात्रा रहती है अपनी बकरी के 10 kg बॉडी वेट पे 3 ml लगता है। यानी कि अगर अपनी बकरी का वजन 50 kg है तो उसको हम 15 ml देंगे। लेकिन ये तब देंगे जब अपनी बकरी है जो ग्याबिन नहीं है। अगर ग्याबिन बकरी है तो उसके लिए दूसरी काम में लेंगे। ग्याबिन बकरी को हम पेनाकोर 150 mg टेबलेट देंगे या फिर पेनाकोर की जगह एवलॉन के नाम से आती है उसका यूज़ करेंगे। और इनकी डोज रहती है, जो पेनाकोर 150 mg टेबलेट होती है वो 30 kg पे 150 mg की एक टेबलेट लगती है। अगर अपनी बकरी का वजन 50 kg से ज़्यादा है तो हम 50 kg या 50 kg से ज़्यादा है तो हम उसको 2 टेबलेट पेनाकोर टेबलेट देंगे। या फिर एवलॉन सस्पेंशन अगर यूज़ करेंगे तो वो हम 5 kg पे 1 ml लगता है। तो 5 kg पे 1 ml लगता है तो 50 kg की जो बकरी है उसको हम 10 ml देंगे। ये केवल एक ही बार देना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है, ये खास ध्यान रखना है क्योंकि ये सिंगल टाइम में ही काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक जो हमें यूज़ करनी है, वो हमें मार्कोप्रिम के नाम से आती है बोलस, वो यूज़ करेंगे। या फिर मार्कोप्रिम की जगह बायोट्रिम डीएस के नाम से आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कौन सी भी एक हमें यूज़ करनी है। और इसकी डोज रहती है
एक एक बोलस सुबह शाम, एक सुबह को देनी है, एक शाम को देनी है। ये हमें 2 दिन लगातार देनी है। पहले दिन एक सुबह एक शाम, दूसरे दिन एक सुबह एक शाम देनी है। इससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और इसी के साथ में हमें एक चीज़ और यूज़ करनी है, वो आता है लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक में हम लिव 52 यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेफ्रोली के नाम से आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा जो भी हमें स्टोर पे मिले वो हम लिवर टॉनिक यूज़ कर सकते हैं। लिवर टॉनिक की हर एक लिवर टॉनिक की अलग अलग डोज होती है, मात्रा होती है, उसी के अनुसार हमें यूज़ करना चाहिए। लिवर टॉनिक लिव 52 प्रोटेक्ट के नाम से आता है, उसकी मात्रा में 15 या 20 ml सुबह शाम दोनों टाइम यूज़ करनी होती है। टेफ्रोली के नाम से जो आता है वो अगर मिलता है हमें, तो उसकी 5 ml सुबह 5 ml शाम को यूज़ करनी होती है। अगर कोई हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी डोज उस पर लिखी हुई होती है, उसी के अनुसार हमें यूज़ करनी चाहिए। हाँ, एक खास बात यह, लिवर टॉनिक को हमें कम से कम 10 दिन तक कंटिन्यू यूज़ करना है। एंटीबायोटिक जो बताइए वो 2 दिन यूज़ करनी है, सुबह शाम लगातार। और जो पहले मेडिसिन बता रखी है वो सिंगल टाइम एक ही बार यूज़ करनी है। और इतना सब कुछ करने के साथ साथ हमें एक ध्यान और देना चाहिए कि हमारी जो बकरी दस्त कर रही है, दस्त के अंदर तांते, जेरे या खून की मात्रा तो नहीं आ रही है। अगर खून की मात्रा आ रही है, तांते आ रहे हैं, तो उसको हमें एक पाउडर और आता है उसको और यूज़ करना चाहिए। और उसका नाम आता है वेल स्टॉप के नाम से आता है। 60 ग्राम का पाउच आता है, और उस 60 ग्राम के पाउच के हमें 3 भाग बनाने हैं। एक भाग सुबह देना है, एक दोपहर में देना है, और एक शाम को देना है। अगर दूसरे दिन हमें दिक्कत लगती है तो दूसरे दिन उतना ही और देना है। ये जो मैंने बताया एक यूनिक ट्रीटमेंट है दस्त होने पर बकरी के लिए, हमें यूज़ करना चाहिए। मैं तो अपने फार्म पे यूज़ करता हूँ, बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। मेरे को जल्दी से अदर इंजेक्टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओरल ही ट्रीटमेंट से काम निकल जाता है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को ट्रीटमेंट बताया वो कोई ख़ास महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप फार्म पे या फिर अपने घर पे रखते हो पहले से स्टोर से ला के, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, दिन में, नाइट में, जब भी सर ज़रूरत हो, तुरंत यूज़ कर सकते हैं। भाग कर हमें मेडिकल स्टोर नहीं जाना पड़ेगा। अगर बाय द वे बाय चांस अगर नाइट के टाइम में अगर डायरिया शुरू हो गया, हमने देख लिया कि अपनी बकरी को डायरिया हो गया, तो या तो अगर हमारी बकरी को डायरिया हो गया और हमें पता चल गया है और हमारे पास पहले से ट्रीटमेंट एडवांस में ला कर रखा हुआ है, जो मैंने बताया अभी इस प्रकार का ट्रीटमेंट, तो हम वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं और अपनी बकरी की मरने से बचा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। हमारे फार्म पे होने वाले एक आर्थिक नुकसान से हम बच सकते हैं। और अगर ये ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है तो हमें अपने आसपास के या फिर अपना जो भी निजी वेटेरियन होता है उसको बुलाना पड़ता है, उसे ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा लगती है। दोस्तों, ये भी बताना कि इस प्रकार की सिचुएशन आने पर आप वेटेरियन को बुलाते हो या नहीं। अगर बुलाते हो तो आप लोगों के वन टाइम का क्या कॉस्ट लगता है, और जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है उसका भी आप अगर ट्रीटमेंट लेके आओगे तो कैलकुलेशन करना कि उसका क्या कॉस्ट लगता है, और एक वेटेरियन आता है तो उसकी क्या कॉस्ट लगती है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, और रिज़ल्ट जो मैंने बताया उसका भी आपको बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ये ट्रीटमेंट हमारे करने के बाद भी अगर हमारे बकरी के दस्त 2 घंटे 5 3 4 घंटे में नहीं रुकते हैं, तो फिर हमें अपने नज़दीकी वेटेरियन को बुलाना चाहिए और उससे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों, मेरी बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर दबाना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में एक नेक्स्ट वीडियो एक नई जानकारी के साथ में नया एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।